बीजान कहाँ थी आप? देखें कितनी सारी शॉपिंग की अपनी बहू के लिए। दिल तो चाहता सारा बाजार खरीद लूं, लेकिन क्या करती। अब आप मुझे बताएं, मैं अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर रही हूँ ना? किसी चीज में कोई कमी तो नहीं की मैंने? अपनी बहू की जिम्मेदारी तो तुम बखूबी निभा रही हो, लेकिन मुझे तुमसे इस नाइंसाफी की उम्मीद नहीं थी। कैसी नाइंसाफी बीजान? मैं समझी नहीं आपकी बात। तुम वरीशा को साथ लेके क्यों नहीं गई? क्या वो इस घर की फर्द नहीं है? तुमने वरीशा को साथ ले जाना जरूरी नहीं समझा? महक वरीशा की जिम्मेदारी मुख्तार को सौंप कर गई थी और मुख्तार ने इसको बड़े दिल के साथ कबूल किया था। इसलिए नहीं कि वो महक की बेटी थी, बल्कि इसलिए कि वो उसके मरहूम भाई की बेटी है। इस घर की बेटी है, हमारा खून है, और उसके साथ ये सुलूक। दादो रहने दीजिए ना, इतना खुशी का मौका है, बिला वजह सब खफा हो जाएंगे, छोड़ दीजिए। यही बात तो मैं रुनिसा को समझा रही कि ये खुशी का मौका है, कम से कम इस मौके पर तो दिल बड़ा कर लो। मैं इस घर की बड़ी हूं, मैं भी तो सारी बातें भुला चुकी हूं। आखिर तुम्हारे और वहाज के दिल में वरीशा की तरफ से इतनी नफरत क्यों है? तुम दोनों के खौफ से वो सारा दिन कमरे में रहती है, घुट घुट कर जी रही है। दादो, ये अब आप ज्यादती कर रही हैं। आप बिला वजह उसकी साइड ले रही हैं। तुम होश में तो हो? ये बीजान से कैसे बात कर रहे हो? अब तुम बीजान को बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बीजान बिल्कुल ठीक है। जैसे आप शिफा को लेकर गए, आपको वरीशा को भी साथ लेकर जाना चाहिए। वरीशा बेटा, इनमें से जो आपको पसंद है वो आप ले सकती हैं, और अगर ये पसंद नहीं है तो आप अपनी मर्जी से ले लें। शैला, शैला! जी वहाज साहब। अभी के अभी ये सब कपड़े उठाओ और इसके कमरे में ले जाकर फेंक दो। शिफा की शॉपिंग में खुद करा दूंगा। जी। मुख्तार, बरसों तड़पी हूं और अब वरीशा की शक्ल में मुझको रजा वापस मिल गया। मैं इसे किसी तकलीफ में नहीं देख सकती मुख्तार। पैरनुसा, मेरी बात एक कान खोलकर सुन लीजिए। बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है। वरीशा यहां पर महक की बेटी की हैसियत से नहीं रह रही, मेरे मरहूम भाई रजा की बेटी की हैसियत से रह रही है। और इसका भी इस घर में उतना ही हक है जितना वहाज और शिफा का है। और आज जो कुछ इस घर में हुआ है, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि दोबारा ना हो। ये बात अपने बेटे को भी समझा दीजिएगा।
वरीशा कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, कभी तुम्हारा नंबर बिजी आ रहा है और कभी बंद। क्या चक्कर है, वहाँ क्या चल रहा है? डैड मैं ये सब चीजें आपको बाद में बताऊंगी। मैं बस एक मसले में फंसी हुई थी, वो सॉल्व हो गया। आप जल्दी से मम्मा से बात करवाएं। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम बहुत खुश हो। इस खुशी की वजह अपने डैड को नहीं बताओगी? डैड प्लीज जल्दी बात करवाएं ना मम्मा से। तुम्हारी मम्मा कहीं बाहर गई हैं, तुम मुझे बताओ। वैसे मैं जानता हूँ जब भी कोई खुशी की बात होती है ना, तो सबसे पहले तुम अपने डैड से शेयर करती हो ना। वरीशा अरे दीदी, यार मैं बाद में बात करती हूँ। और शैला मुझे बुला रही है, आई थिंक नीचे दादू बुला रही है। मैं आके बात करती हूँ। ओके बाय। क्या चल रहा है वहां पर? यहाँ मैक के मिजाज नहीं मिल रहे और वहां वरीशा के। यही बात तो मैं रुनिसा को समझा रही हूं कि ये खुशी का मौका है। कम से कम इस मौके पर तो दिल बड़ा कर। मैं इस घर की बड़ी हूं, मैं भी तो सारी बातें भुला चुकी हूं। आखिर तुम्हारे और वहाज के दिल में वरीशा की तरफ से इतनी नफरत क्यों है? तुम दोनों के खौफ से वो सारा दिन कमरे में रहती है, घुट घुट कर जी रही है। अब आगे मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। ये रोना धोना आखिर कब तक चलेगा? जब मैं गया था तब भी आपकी आंखों में नमी थी और अब भी है। नहीं, इसकी आंखों में कुछ चला गया था तो आपने मुझसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। क्या मैं नहीं जानता कि आपकी आंखों की नमी की वजह क्या है? नहीं जानते आप, कुछ भी नहीं जानते आप। बल्कि जो जानते भी थे ना, वो भी आप भूल चुके। मैं जानता हूं मेरी और बीजान की बातों की वजह से आपका दिल दुखा है, लेकिन यह भी सच है कि हम दोनों को आपसे ये तवक्को थी ही नहीं। आपने हमेशा इस घर के हर रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की है। सच पूछे तो इस घर का माहौल सिर्फ आपकी वजह से ही खुशगवार है। लेकिन यह भी बात सच है, वरीशा को लेकर आपका रवैया वाज़िया तौर पर तल्ख है। ना मैं कभी तल्ख थी ना अब हूं। अगर ऐसा नहीं है तो आप वरीशा को कैसे भूल गई? क्या उसे इस घर की खुशियों में शामिल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं? मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि वरीशा को लेकर आप अपना नजरिया बदलिए। आप उसे सिर्फ महक की बेटी की नजर से मत देखिए, उसे इस घर में अपनी जगह बनाने में उसकी मदद कीजिए। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं उसे जानबूझकर छोड़कर नहीं गई थी, मेरे ख्याल से निकल गया। यही इसलिए आपके ख्याल से निकल गया क्योंकि जब आप महक को ही अपनी खुशियों में शामिल करने के हक में नहीं है तो उसकी बेटी को अपनी खुशियों में शामिल कैसे करें? आप अच्छी तरह जानते हैं मैंने कभी दिल में बात नहीं रखी और ना गलत बयानी से काम ली। रसा मेरे छोटे भाइयों की तरह था और इस रिश्ते से वरीशा मुझे बहुत अजीज है, लेकिन मेरी एक छोटी सी भूल की वजह से आप लोगों के इल्जामात की भरमार मुझे तकलीफ दे रही है। बैरनिसा, मुझे इस बात का एहसास, लेकिन आप जानती आपकी इस जरा सी भूल ने बीजान के दिल में कई सवालात खड़े कर दिए हैं और फिर वहाज का रवैया आपके सामने है। अब ऐसे में अगर आप बीजान की नजर से देखें तो बीजान ने जो कुछ आपको कहा वो आपको बिल्कुल ठीक रहेगा। कल घर में कितनी बड़ी खुशी है, इतना ये उदासी अच्छी नहीं लगती। अपना दिल बड़ा कीजिए और जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। कपड़े निकालें मेरे। अच्छा।